ओम पेशवा बाजीराव की जय। सावन भादों सरस सुहाने, दिन थे वे वर्षा ऋतु के। ऐसे सगुन होते थे सुंदर, गोद गणेश जो मातु पितु के। पार्वती जी खिला रही हैं, रिझ रहे हैं त्रिपुरारी। और दंड ले इत उत डोले, आदि देव वे विघ्नहारी। सुबह उठे जब विश्वनाथ जी, हर्षित हर्षित था परवेश। जैसे चाहे कोई आकर देना उनको शुभ संदेश। मन होता जो जाकर के वे सुने मल्हारों का गायन। और रिझाए अपने प्रभु को गाकर के स्तुति पावन। तब ही सचमुच सुना दिया था दूत ने आकर शुभ संदेश। जिसको सुनकर वे उठ दौड़े, जा पहुँचे निज पत्नी देश। अतुलित ही आनंद रहा मन, जैसे प्रभु उनसे राजी। या थी उनने जीत ली कोई, जीवन की जैसे बाजी। विश्वनाथ ने विश्वनाथ को और मनाया भली प्रकार। मांगा प्रभु से एक यही वर, इसको वह देना आकार। जिससे कभी भूले ना यह भी अपने कुल के संस्कार। यह भी वैसा बनकर निकले, जैसा इसका रहा परिवार। और पुजारी थे यों बोले, प्रभु ने विनती की स्वीकार। लेकिन बात है ऐसी भी कुछ, विधि का ही जिस पर अधिकार। बालक होगा जैसा चाहो, पर भारी है वह 40। कोई इसे टाल नहीं सकता, ब्रह्मा विष्णु या जगदीश। किसकी हो रही बात ये सारी, आओ तुम्हें बताता हूँ। कौन सितारा गगन उदित हुआ, यह सब तुम्हें सुनाता हूँ। एक से बढ़कर एक भरत भू, आभा दिव्य अवतरित हुई। जिनकी पावन गाथा गंगा, श्रुत को पावन चरित हुई। 18 अगस्त 1700 को दिव्य एक तारा अभिराम, प्रकटा अपने ननिहाल के, था सुंदर से डुबोर गांव। उसके दादा श्री विश्वनाथ भट्ट, योद्धा महाराज शिवाजी के। पिता बालाजी विश्वनाथ भट्ट, पेशवा महाराज साहू जी के। विश्वनाथ बल साहू जी ने मुगलों को हराया कई बार,
अन्यान्य विरोधियों को हरा कर स्वयं राज्य बढ़ाया कई बार। यही संस्कार मिले बालक को, युद्ध राजनीति प्रिय रहे। ब्राह्मण होकर क्षत्रिय बनना, उनको जग परशुराम कहे। ब्राह्मण होकर क्षत्रिय बना, उनको जग परशुराम कहे। एक बार हो प्रसन्न साहू जी ने उनको उपहार दिया। घर रहा वह बड़ा कीमती, हाँ हार रहा वह बड़ा कीमती, न उनने स्वीकार किया। बदले में मांगा एक घोड़ा, उसकी मांग हुई स्वीकार। सबसे तेज और अड़ियल छांटा, तत्पल उस पर हुए सवार। छठवें वर्ष अवस्था उनका, उपनयन हुआ संस्कार। मिले बहुत उपहार थे लेकिन उनने चुनी एक नंगी तलवार। इस घटना ने उनके भावी संस्कार थे प्रकट किए, और वास्तव में थे उन्होंने कार्य सदैव उत्कट किए। 14 वर्ष अवस्था से ही प्रत्यक्ष युद्ध में भाग लिया। न केवल था भाग लिया, बस अपना नाम भी बड़ा किया। 5000 फुट ऊंचाई पर स्थित एक पांडव गढ़ था। स्थित एक पांडव गढ़ था, पीछे से चढ़ जीता उसको, यह उनका रण कौशल था। यह उनका रण कौशल था। 2 अप्रैल 1720 को उनके पिता गए स्वर्ग सिधार। साहू जी ने उनको तत्पल पेशवा पद दिया उपहार। मात्र अवस्था 20 वर्ष की, उन्हें दायित्व किया स्वीकार। फिर बदले में साहू जी के किया राज्य का अति विस्तार। साहू जी ने पाया उनमें एक नया अनमोल रतन, और मराठा भूमि ने तो जैसे पाया जीवन धन। कुशल सेनापति अप्रतिम योद्धा, मिलता कोई सानी नहीं। उनके जैसा वीर मराठा, भूमि का कोई मानी नहीं। उनकी नीति भर्तृहरि की थी, जीवन में यह काम करो, कार्य स्वयं ही नष्ट हो जाए, कारण काम तमाम करो। युद्ध नीति का एक सूत्र था, इस पर सदा विचार करो। शाख स्वयं ही सूख जाएगी, जड़ पर तीव्र प्रहार करो। चीते जैसी चाल थी उनकी,
और बाज की दृष्टि रही, ऐसी भी तलवार कभी भी करे मौत की वृष्टि कहीं। लगातार 40 जीत ने युद्धों का जिसका प्रतिमान, साहू जी महाराज के वे पेशवा बाजी राव महान, साहू जी महाराज के वे पेशवा बाजी राव महान। इरादों में हिमराज अड़गता, बिजली सी हरकत तलवार, चित पावन था ब्रह्म तेज मुख, चित पावन था ब्रह्म तेज मुख, जिसका सहता कौन प्रहार। आंखों में बस एक था सपना, दिल्ली ध्वज के सर हो राज, अपनी धरती अपना गगन हो, अपना ही हो हिंदू स्वराज। कुशल नेतृत्व के धनी रहे जो, और राजनीति में बेजोड़, युद्ध कौशल में अनुपम योद्धा, उनसे लेता कोई न होड़। मात्र ही 10 साल में जिसने आधा हिंद कब्जा लिया, पुनर्जन्म हुआ वीर सेवा का, ऐसा डंका बजा दिया। लगातार ही 20 वर्ष तक उनकी गति उत्तर होती, प्रत्येक वर्ष ही उसकी दूरी दिल्ली से है कम होती। मुगल साम्राज्य के पतन का समय था आता रहा समीप, उनसे बेहद आतंकित था दिल्ली का वह मुगल महीप। कहाँ तक भी यह जाता है, कहा यहाँ तक भी जाता है, प्रत्यक्ष न मिलना कर पाता, उनकी उपस्थिति में बैठे भी मुगल बादशाह डर जाता। मथुरा बनारस सोमनाथ तक हिंदू पवित्र तीर्थ धाम, शोषण भय व उत्पीड़न से उनने मुक्त किए तमाम। एक बार घटी ये घटना, बुंदेलखंड राजा छत्रसाल, मोहम्मद खान बुंगस युद्ध में उनके बिगड़ रहे कुछ हाल। एक संदेश वाहक बाजी पास था पठा दिया, ऐसा कुछ लिख भेजा उसमें, बाजी सब समझा दिया। जीत जो गति भई गजेंद्र की, जो गति भई गजेंद्र की, वह गति हमरी आज। बाजी जात बुंदेल की, बाजी रखियो लाज। इसको सुनते ही पढ़ संदेशावे उठ धाये, औजा घोड़े हुए सवार, भोजन भी था अधूरा छूटा, पत्नी रह गई कर मनोहार। देरी से छत्रसाल हार गए, यही कहेगा
फिर इतिहास, बाजी खाना छोड़ न पाए और जगत होगा उपहास। कहकर पत्नी से सैनिक को जाते हुए आदेश किया, जितनी जल्दी सेना लेकर आओ यह निर्देश दिया। पहुँच शीघ्र ही था बुंगस को सेना सहित हरा दिया। छत्रसाल ने खुश हो उनको तिहाई राज्य प्रदान किया। मुगल बादशाही का विध्वंस कर मराठा राज्य संघ रूप दिया। विभिन्न राजे महाराजों को अपने संग शामिल किया। ग्वालियर के सिंधिया राजा इंदौर होलकर मल्हार राव, बड़ौदा के गायकवाड़ और धार उदय सिंह नरेश पवार, सभी प्रेम पूर्वक थे बाजी राव पेशवा संग आए। सबने पूरा आदर पाया, सबने उचित थे पद पाए। मुगल पठान और मध्य एशिया बादशाह सारे हार गए। अपने साथियों से मिल कर के बाजी मार गए। निजाम उल मुल्क खान दुर्रान और वह मुगल मोहम्मद खान, बाजीराव की तलवार का सब युद्ध में लोहा गए थे मान। बाजीराव की उपलब्धियों में गोपाल और पालखेड़ युद्ध शामिल है। पुर्तगाल आक्रमण जीते इनने उनके विरोध। विश्व के उन सेनापतियों में उनका नाम रहा शामिल। विश्व के उन सेनापतियों में उनका नाम रहा शामिल, जिनने कभी ना हारा कोई युद्ध कभी कैसा बोझिल। नवोन्मेषी युद्ध रणनीति उनकी थी जीवन थाती। अक्सर उनकी तुलना इससे नेपोलियन से की जाती। बाजीराव की जो बुद्धिमत्ता उनकी रजपूती नीति थी, इसीलिए राजपूतों से उनने की हमेशा मैत्री थी। कभी उन्होंने राजपूतों से न जीवन भर टकराव लिया, उनसे करते रहे मित्रता, नवयुग का सूत्रपात किया। ताकत से तलवार की सबको झुका देने वाला सरदार। ताकत से तलवार की सबको झुका देने वाला सरदार। छत्रसाल की बेटी मस्तानी के हाथों दिल गया था हार। मस्तानी की रग रग में जो
राजपूत पितमा मुस्लिम प्यार, दोनों के ही रक्त का दिल में उसके होता था संचार। इसीलिए वह नमाज पूजा दोनों से रखती व्यवहार, हिंदू मुस्लिम दोनों उसको प्रिय सारे ही थे त्योहार। यदि वह अल्लाह रही मनाती तो वह कृष्ण दीवानी थी, यदि वह अल्लाह रही मनाती तो वह कृष्ण दीवानी थी। पेशवा प्यार करे टूट कर बाजीराव मस्तानी थी, दोनों मिलियो एक हुए वे, मिला दूध में पानी हो, मस्तानी हो बाजीराव और बाजीराव मस्तानी हो। अलग अलग ये नाम नहीं हो, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों के ही नाम की चर्चा इतिहास में ऐसे हैं। शायद इसीलिए ही बाजी सदा रहे जो अपराजित, और घरेलू महल आंतरिक समस्याओं से रहे जड़ित, और महल आंतरिक समस्याओं से रहे वे जड़ित। जब वे नादिर शाह से दो दो हाथों को दिल्ली जाते, मार्ग रावेर खेड़ी ठाव पर हैं बीमार वे हो जाते। उमस भरे मौसम के कारण, उमस भरे मौसम के कारण संभल नहीं वे पाए थे, शायद अल्प 40 की वय में अंतिम क्षण ही आए थे। 28 अप्रैल 1740 को नक्षत्र अनोखा टूट गया, भावी भारत भाग्य को भावी ही था जैसे लूट गया। बाजवीर की बजी दुंदुबी सदा गूंजती कानों में, बाजवीर की बजी दुंदुबी सदा गूंजती कानों में, उनकी गिनती सदा रहेगी माँ के वीर महानों में। उनके अंकुर यहाँ वहाँ फूटे, उनके अंकुर यहाँ वहाँ फूटे देशभक्त दीवानों में, युग युग उनकी वीर कथा के होंगे बोल तरानों में, होंगे बोल तरानों में। जिह्वा ना थकती है थकेगी गाते उनके सुंदर गीत, रहते आए सदा रहेंगे मेरे तेरे मन के मीत। हमको दे प्रभु ऐसे ही कुछ मातृभक्त मर्दानों को, दिखला दे जो आकर अपना देश प्रेम जवानों को, दिखला दे जो आकर अपना देश प्रेम जवानों को। यूं तो उनकी शौर्य कथाएं फैली भारत कण कण में, यूं तो उनकी शौर्य कथाएं
फैली भारत कण कण में, आती रहती याद सभी को हर दिन और हर क्षण क्षण में। महाराष्ट्र के पूना शहर में शनिवार बाड़े स्थित, महाराष्ट्र के पूना शहर में शनिवार बाड़े स्थित। महल आज भी उनके शौर्य की जीवित हो मानो स्मृत, महल आज भी उनके शौर्य की जीवित हो मानो स्मृत। बोलो वीर योद्धा पेशवा बाजीराव की जय।